नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के माध्यम से बीमारियों एवं परेशानी को जानने की श्रृंखला में आज का जो हमारा विषय वैसे तो बेहद आम है, लेकिन फिर भी बेहद खास है क्योंकि ये परेशानी ही ऐसी है। आज हम काली खांसी के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी दुखदाई होती है। तो चलिए शुरुआत करते हो। सबसे पहले जानते हैं काली खांसी आखिर होती क्या है। तो देखिए, काली खांसी जो है फेफड़ों और वायु मार्ग का एक अत्यधिक संक्रामक बैक्टीरियल संक्रमण है। काली खांसी से प्रभावित व्यक्ति को खांसते समय कफ आता है और जब वो व्यक्ति सांस लेता है तो उसके सांस लेने में एक पैनी आवाज़ सुनाई देती है जो भूप जो कि हुहू जैसी आपको लगती है। वैसे तो काली खांसी किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा नवजात और बच्चों को प्रभावित करती है। काली खांसी जो है आपको 3 से 6 हफ्तों तक जो है कष्ट दे सकती है, इसीलिए इसको काली खांसी कहते हैं। अब क्या होता है, काली खांसी जो है आपके बोर्डेटेला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक श्वसन तंत्र से जुड़ा रोग है। ये जो है बेहद संक्रामक होता है और अगर इसको शुरुआती चरण में हम ध्यान ना दें तो ये काफ़ी हमको परेशान कर सकता है। आइए तो अब हम काली खांसी के चरण जानते हैं। तो देखिए, काली खांसी के 3 चरण होते हैं। तो इसमें जो पहला चरण होता है, ये जो स्टेज है वो 1 से 2 सप्ताह तक रह सकती है। इसे कैटरल भी कहा जाता है। नाक बहना, छींक आना, कम ग्रेड का बुखार रहना और कभी कभी खांसी आना इसके लक्षण होते हैं। अब आता है दूसरा चरण, इसको जो है पैरोक्सिस्मल भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, खांसी अधिक आने लग जाती है और जब खांसी होती है उसमें जो है आपको आवाज़ भी ज़्यादा तेज आने लग जाती है। अब आता है तीसरा चरण। तो ये जो आपकी स्टेज है ये 7 से 20 दिन तक रह सकती है। इसे हम रिकवरी पीरियड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, दवाइयों और उपचार की मदद से जो आपकी परेशानी है वो धीरे धीरे करके कम होती चली जाती है। आइए तो अब हम काली खांसी के नाम जानते हैं। ये जानते हैं कि हम कितने नामों से जानते हैं। तो इसका सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है कुकर कास। दूसरा जो इसका नाम आता है कुकर खांसी। तीसरा जो नाम है इसका वो काफ़ी प्रचलित है, वो क्या है, कुत्ता खांसी। चौथा जो नाम है जिस पर हम बात ही कर रहे हैं वो है काली खांसी। पांचवा जो नाम है वो भी काफ़ी प्रचलित है, वो क्या है, वूपिंग कफ। छठा जो नाम है इसका वो क्या है, पर्ट्यूसिस। और सातवां जो नाम है वो क्या है, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। तो ये इसके 7 नाम है जिससे कि हम इसको जानते हैं। आइए तो हम काली खांसी के लक्षण जानते हैं। तो देखिए, काली खांसी के कई लक्षण हैं। इसमें सबसे पहला है बहती नाक। दूसरा जो लक्षण है वो क्या है, नाक बंद होना। तीसरा जो लक्षण है वो क्या है, आंखें जो है लाल पड़ना और उनमें से पानी आना। चौथा जो लक्षण है वो क्या है, बुखार आना। और पांचवा जो लक्षण है वो क्या है, बलगम आना। छठा जो लक्षण है इसका वो क्या है कि खांसी लंबे समय तक रहना। देखिए, इसमें क्या है, लेकिन कभी कभी जो काली खांसी से प्रभावित वयस्क लोग जो होते हैं उनमें जो है सांस लेते समय भूप की आवाज़ नहीं आती है। वहीं जो बच्चे इससे पीड़ित होते हैं उनमें खांसी के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत आने जैसी समस्या भी आ सकती है। तो ये इसके कुछ लक्षण होते हैं। आइए तब ये जानते हैं कि काली खांसी के क्या कारण होते हैं। तो देखिए, काली खांसी जो है आपके बोर्डेटेला पर्टुसिस नामक जीवाणु के कारण होती है। संक्रमित व्यक्ति जब छींकता है या खांसता है तो कुछ रोगाणु युक्त बूंदें क्या होती हैं, उस वातावरण में फैल जाती हैं। अब आप इन बूंदों के आसपास सांस लेते हैं या इनके संपर्क में आते हैं तो ये बूंदें क्या करती हैं, आपके जो फेफड़ों में जाकर संक्रमण का खतरा बढ़ा देती हैं। आइए तब ये जानते हैं कि काली खांसी हो तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी चाहिए कि एक ऐसे कमरे में जहाँ पे शांति हो और अंधेरा हो वहाँ पे आपको रहना चाहिए। दूसरा जो आप क्या कर सकते हो, ये कर सकते हैं कि आप घर में रहें तो हमेशा मास्क लगा कर रहें ताकि आपके घर के अन्य लोग संक्रमित ना हों। और तीसरी चीज़ आप इसमें क्या कर सकते हैं कि हमेशा हल्का भोजन करें ताकि भोजन के पश्चात आपको खांसते समय कभी उल्टी आने की शिकायत ना रहे। आइए तब ये जानते हैं कि हमें डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट है उल्टी आना। दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो क्या है, सांस लेने में दिक्कत होना। तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो क्या है, आपको सांस लेते समय भूप की आवाज़ आना। और चौथा जो आपका पॉइंट है वो क्या है, शरीर का नीला या लाल पड़ना। अगर आपको शिकायत हो रही है
तो आप तुरंत जो है डॉक्टर से संपर्क करें। आइए अब हम काली खांसी के घरेलू उपचार जानते हैं। तो देखिए, इन्हें कृपया कहीं आप नोट कर लीजिए। ये बेहद आसान कुछ उपाय हैं जो कि काली खांसी में बेहद कारगर साबित होते हैं। तो सबसे पहला जो उपाय वो क्या है आपका, अदरक। आप क्या करें, 1 से 2 छोटे टुकड़े अदरक के लें, उनको फिर पीस लें। पीसने के बाद में उसका आप जो है रस निकाल लें। अब इसका आप प्रतिदिन सेवन करें। आप स्वाद के लिए इसमें आधा चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। अब आता है इसका दूसरा आपका उपचार, तो वो क्या है आपका लहसुन। आप क्या करें, 3 से 4 कलियां लहसुन की लें, उनको क्या करें आप कुचल के लें, और कुचलने के बाद में उनका क्या है आप रस निकाल लें। अब इसका आप सेवन कर सकते हैं। अगर आप स्वाद चाहते हैं तो इसमें आप शहद भी थोड़ा सा मिला सकते हैं। अब आता है आपका तीसरा घरेलू उपचार, तो वो क्या है आपका हल्दी। आप क्या करें, 1 चम्मच हल्दी लें और 1 गिलास गर्म दूध लें। आप चम्मच से अच्छी तरीके से हल्दी को उसमें दूध में मिलाइए और इसका आप 1 हफ्ते तक सेवन करिए, या फिर जब तक आपकी खांसी ठीक नहीं होती है तब तक आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब आता है आपका चौथा घरेलू उपचार, तो वो क्या है आपका तुलसी की पत्तियां। आप क्या करें, कुछ तुलसी की पत्तियां ले लें, कुछ जो है आप काली मिर्च के दाने ले लें और थोड़ा सा आप जो है शहद ले लें। आप क्या करें, तुलसी की पत्तियां और जो आपने काली मिर्च के दाने लिए उनको समान मात्रा में लेके अच्छे से पीस लें। पीसने के बाद में इसमें आप क्या करें, कुछ शहद की बूंदें मिला दें और फिर इस पेस्ट की जो आपने बनाया इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें, और इन गोलियों का आप दिन में 3 से 4 बार सेवन करें। आपकी जो है खांसी ठीक हो जाएगी। इसके बाद 5वां जो आपका घरेलू उपचार है वो क्या है, अजवाइन। आप क्या करें, 1 गिलास पानी लें और 50 ग्राम अजवाइन लें। आप पानी में अजवाइन को डालें और उसको अच्छे से उबाल लें, और फिर आप जो इसका जो पीला पानी होता है, उबालने के बाद में जो पीला पानी आएगा उसको आप पी लीजिए, तो आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। तो ये आपके कुछ आसान घरेलू उपाय हैं। आइए तो हम काली खांसी की आयुर्वेदिक दवाएं जानते हैं। तो देखिए, आयुर्वेद में काली खांसी के लिए काफ़ी दवाएं आती हैं जिनका आप सेवन करके इस परेशानी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली जो दवा आती है वो क्या है, शुभ्रा भस्म, जिसे स्फटिका भस्म भी कहते हैं। ये जो है काली खांसी के लिए बेहद उत्तम एक दवा है। इसको आप शहद के साथ सेवन करेंगे तो आपकी जो काली खांसी है उसमें काफ़ी आराम आपको मिलेगा। दूसरी जो इसमें दवाई आती है वो आती है आपकी चंद्रामृत रस। ये जो है सभी प्रकार की खांसियों के लिए सबसे बेहद उत्तम एक दवा है। इसको आप गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, या फिर आप लहसुन के जो रस है उसके साथ भी, इसको लहसुन और अदरक के रस के साथ भी से आप ले सकते हैं। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तीसरी जो इसमें दवाई आती है वो आती है आपकी लवंगादी बटी। ये जो है आपकी खांसी के लिए काफ़ी एक उत्तम दवा आती है। इसको आप मुंह में रखकर चूसिए, और इसको आप दिन में 3-4 गोलियां इसकी आप ऐसे ही मुंह में रख के चूसेंगे तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। चौथी जिसमें दवाई आती है वो आती है आपका टंकण भस्म और आपका तालिसादी चूर्ण। ये देखिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप करेंगे तो बहुत उत्तम आपको एक रिजल्ट मिलेगा। आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन करिए, लेकिन एक गाइडेंस के अनुसार, एक किसी योग्य व्यक्ति से पूछकर, और फिर इसकी जो है आप खुराक को शहद के साथ लेंगे मिला के, तो आपको बेहद उत्तम एक आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद जो आपकी 5वीं दवाई आती है वो आती है आपकी अब्रक भस्म। अब्रक भस्म भी जो है आपकी अन्य कारणों के साथ में जो आपकी खांसी, इसमें भी काफ़ी लाभ पहुंचाती है। इसको भी अगर आप शहद के साथ सेवन करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा। तो ये कुछ आपकी आयुर्वेदिक दवाएं हैं जो आपको इस रोग में काफ़ी लाभ पहुंचाएंगी। आज की जो हमारी जानकारी थी वो आपको कैसी लगी, ये आप हमें अवश्य बताएं। आपकी कोई परेशानी हो, कोई बीमारी हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो अब वो भी आप हमें अवश्य बताएं। उस पर भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी साझा करेंगे। हमारा उद्देश्य ही बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ अवश्य जुड़िए। आपका साथ हमें काफ़ी खुशी प्रदान करता है और ऐसे ही जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। हम ऐसे ही आपको आगे भी वीडियो बनाकर जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।